हाँ भाई, क्या आप एक सेक्युलर कंपनी हैं जो कि इंडिया जैसे फैशिस्ट देश में काम नहीं करना चाहती हैं, अपने बिजनेस को बंद करवाना चाहते हैं और एक अच्छा एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि इंडिया जैसे देश में आपको काम ना करना पड़े? तो अगर आप भी एक ऐसे बिजनेस हैं जो योगी जी से इंडिया में अपना बम्बू करवाना चाहते हैं, तो आपको मैं 6 सिंपल स्टेप्स बताता हूं जिनका इस्तेमाल करके आप भी अपना बम्बू करवा सकते हैं इंडिया में। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। हमारा पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है हमारे लौड़े के फैक्ट चेकर फॉल्ट न्यूज से। तो इस प्रोपेगेंडा का फैलाने का पहला स्टेप है आधी अधूरी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अफवाह फैला दो। तो इस हफ्ते फॉल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें कि वो दिखाना चाहते थे कि एक बुजुर्ग मुस्लिम आदमी को कुछ हिंदुओं ने मिलकर पीटा, उनकी दाढ़ी काट दी और जबरदस्ती उनसे जय श्री राम बुलवाने की भी कोशिश की। अब आता है स्टेप 2 कि जो लिबरल्स आपकी तरफ हैं उनका भी इस्तेमाल कीजिए इस मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को और भी वायरल करने के लिए। और कई आउटलेट्स हैं, कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जैक्ट सेम न्यूज को भी शेयर किया। कुछ लोगों ने तो बिना इस न्यूज को कंफर्म किए, बिना इस न्यूज को चेक किए, इसको सीधे सीधे हिंदुत्व टेररिज्म बुलाना शुरू कर दिया। और हमारे छोटा भीम जी ने भी बिना इसको कंफर्म किए, बिना इसको चेक किए तुरंत इस पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। द वायर की इतनी अकम्प्लिश्ड जो एक जर्नलिस्ट हैं आरफा खानूम जहर वाली शेरवानी, उन्होंने भी अपनी जर्नलिज्म दिखाते हुए बिना इसको फैक्ट चेक किए, बिना इसको कंफर्म किए टिप्पणी करना शुरू कर दिया। और जहां पर भसड़ हो रही है उस भसड़ से स्वरा भास्कर दूर कैसे रह सकती हैं? भाई इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अगर मैं मूवी स्टार नहीं बन सकती तो कम से कम सोशल मीडिया स्टार तो बन सकती हूँ ना। उन्होंने भी इस मामले पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया और इस आधी अधूरी अनकंफर्म्ड स्टोरी को और भी वायरल बनाने की कोशिश करने लगे। और इनसे अगर पूछिए कि आपके पास क्या प्रूफ है, इसका जरा एक सोर्स दे दो मुझे, तो उनका क्या जवाब है? वो नहीं हो पाएगा। और एज यूजुअल इस बात पे किसी को कोई सरप्राइज नहीं होगा कि रियलिटी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। जो एक ये ताबीज बनाने का काम करते हैं और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने ताबीज बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराजगी थी और इन्होंने फिर उनको वहां पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहां पर मारपीट एवं अभद्रता की। तो कुछ लोग थे जो इन बुजुर्ग इंसान से बहुत नाराज थे क्योंकि ये बुजुर्ग इंसान जो है नकली तावीजें बना बनाकर लोगों को ठग रहे थे और इस वजह से उनके कुछ डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स ने जाके उनको पेल दिया। और उसके ऊपर से पुलिस ने ये भी कंफर्म किया है अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि बाबा को पेलने वाले जो लोग थे उसमें 1-2 हिंदू तो थे ही, लेकिन बाकी लोगों के नाम थे आरिफ, आदिल, कल्लू, पोली, मुशाहिद। अबे ये क्या हो गया भाई? इंडिया में अब मुसलमान दूसरे मुसलमानों को मार मार के जय श्री राम बुलवा रहे हैं। This is beyond science. और यही तो बात है, इस मामले को बड़ी आसानी से कंफर्म किया जा सकता था, फैक्ट चेक किया जा सकता था, लेकिन हमारे लौड़े के फैक्ट चेकर ये करना नहीं चाहते थे। लेकिन मोदी के पड़ोसी के भाई का कुत्ता कहां पर पेशाब करता है हर शाम को, उसको फैक्ट चेक करने जरूर पहुंच जाएंगे। और ये फॉल्ट न्यूज वाले तो यार इतने बेशरम हैं कि दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं और वहां पर जाके बोलते हैं कि भाई सोशल मीडिया को तो हमको बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि हम लोग असली फैक्ट चेकिंग करते हैं। भाई फॉल्ट न्यूज फैक्ट चेकिंग उसी तरह से करते हैं जिस तरह से सन्नी देओल हैंडपंप्स की देखभाल करते हैं। फिर आता है स्टेप 3, यानी एक बार ये प्रोपेगेंडा वायरल हो गया फिर अपने पोस्ट को डिलीट कीजिए और उससे थोड़ा दूर हो जाइए। और मोहम्मद जुबैर ने भी यही किया। जब ये मामला पूरी तरह से डिबंक हो गया, जब इसकी सच्चाई बाहर निकलने लगी, तो जुबैर ने चुपचाप उस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया। और फिर आता है नेचुरली स्टेप 4 के आप खुद विक्टिम बन जाइए। सबसे पहले विक्टिम खेलना शुरू किया ऑल्ट न्यूज के फाउंडर प्रतीक सिन्हा ने। उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद जुबैर को टारगेट किया जा रहा है, ऑल्ट न्यूज को टारगेट किया जा रहा है, वो तो सिर्फ विक्टिम का वर्जन दिखा रहे थे यार, वो किसी की तरफ उंगली थोड़ी पॉइंट कर रहे थे, वो तो बस। लेकिन ये फैशिस्ट गवर्नमेंट है, इनके पीछे पड़ गई है, हद होती है यार। ये रोज दूसरों को फैक्ट चेक करने पहुंच जाते हैं लेकिन इनको कोई फैक्ट चेक करे तो बहुत जलती है। बिगेटेड घटिया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जब उनको ट्विटर पर डांट पड़ रही थी तब आरफा खानूम शेरवानी जी तुरंत विक्टिम बन गई कि यार इस देश में अब सवाल पूछना भी अलाउड नहीं है,
मैं तो बस सवाल पूछने की कोशिश कर रही थी। ये बढ़िया रिस्पॉन्स है यार। है एक तो पूरा गलत काम करो, उसके बाद बोलो कि मैं तो बस सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। अजमल कसाब को भी यही करना चाहिए था। 26/11 के टेरर अटैक के बाद जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो बोलना चाहिए था, अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैं तो बस सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था। और फिर आता है स्टेप 5, जिसमें आपको सोशल मीडिया कंपनीज की भी मदद चाहिए, क्योंकि स्टेप 5 है कि सोशल मीडिया कंपनीज इस चीज पर कोई भी एक्शन ना लें। आपको तो याद ही होगा कि ट्विटर ने संबित पात्रा के ट्वीट को निकलते ही मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग डाल दिया। कंगना रनौत के अकाउंट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीट कर दिया, लेकिन मोहम्मद जुबैर के अकाउंट के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जबकि उन्होंने एक ऐसी ट्वीट शेयर की थी जिससे कि इंडिया में कम्युनल वायलेंस हो सकता था, कम्युनल हिंसा बढ़ सकती थी। उसके अकाउंट के ऊपर कोई सस्पेंशन नहीं, उसके ट्वीट्स के ऊपर कोई भी मैनिपुलेटेड मीडिया टैग नहीं आया। कई लोग जिन्होंने हिंदुओं को हेट क्राइम करने का अक्यूज किया है, उनके ट्वीट्स अभी भी ट्विटर पर मौजूद हैं, उनके ट्वीट्स के ऊपर कोई भी टैग नहीं आया है। तो एक तो इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बड़ी ये अजीब तरीके से अप्लाई करती है इंडिया में अलग अलग लोगों के ऊपर। उसके ऊपर से अभी तक इंडिया के जो नए आईटी गाइडलाइंस और रूल्स हैं उनको अभी तक इस कंपनी ने अप्लाई नहीं किया है। तो फिर आता है स्टेप 6, अपना बम्बू करवाना। देखिए, मोदी जी से आप पंगा ले लें, मोदी जी तो फिर भी थोड़ा बात करेंगे, थोड़ी डिप्लोमेसी करेंगे, योगी जी सीधे डंडा करेंगे। तो यूपी गवर्नमेंट ने मोहम्मद जुबैर और ट्विटर के ऊपर एक एफआईआर फाइल किया है ऐसी न्यूज जानबूझकर फैलाने के लिए जिस न्यूज से बड़ी आसानी से उत्तर प्रदेश जैसे सेंसिटिव एरिया में कम्युनल वायलेंस हो सकता है। और अब खबर निकल के आ रही है कि ट्विटर का जो इंटरमीडिएरी स्टेटस है इंडिया में, जो ट्विटर को प्रोटेक्शन मिला करती थी पहले, वो प्रोटेक्शन अब उनकी हट गई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। रविशंकर प्रसाद ने भी सोशल मीडिया पर जाकर ये क्लियर अनाउंसमेंट किया है कि ट्विटर को अब उनके वेबसाइट पर जो कंटेंट जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, क्योंकि ट्विटर के पास पर्याप्त टाइम था नए आईटी रूल्स को इंप्लीमेंट करने का, लेकिन फिर भी 26 मई की डेडलाइन पार होने को अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। उसके बावजूद ट्विटर ने अभी तक वो गाइडलाइंस नहीं लगाई हैं, जबकि बाकी बहुत सारी सोशल मीडिया कंपनीज ने इन गाइडलाइंस को लगा लिया है, सिर्फ एक ट्विटर ने नहीं लगाया है अभी तक। तो ठीक है भाई, यही करना है तो हो जाओ बैन। क्योंकि देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आप बड़े आराम से दूसरों को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दे सकते हैं, लेकिन इस तरह के इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर फ्रीली शेयर हो रहा है, जिससे बड़ी आसानी से इंडिया जैसे देश में कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। तो अगर ट्विटर को इस तरह से अपने स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से अप्लाई करना है तो भाई ठीक है, तो आप तो एक पब्लिशर का रोल निभा रहे हैं। फिर तो जो आपके प्लेटफॉर्म पे जाता है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उसका आप डिसीजन ले रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर आपको इंडियन कानून नहीं फॉलो करने, अगर आपको इंडियन कानून के खिलाफ जाना है तो आपको सू किया जा सकता है और आपको जेल में भी डाला जा सकता है। और मजे की बात तो ये है ना भाई इस पूरे सिचुएशन में कि जिस फॉल्ट न्यूज के लिए, जिस जुबैर के लिए इन्होंने इतनी जान दी हुई थी, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग सारे नॉन लेफ्ट वाले लोगों को अटैक कर रहे थे, उनके ट्वीट्स को फ्लैग कर रहे थे, मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग डाल रहे थे, उनके अकाउंट्स को डिलीट कर रहे थे, देखने से तो लगता है कि उसी बंदे ने इवेंचुअली उनकी कंपनी को डुबा दिया इंडिया में। भैया, रामायण का लेसन बिल्कुल सही है, घर का भेदी लंका ढाए। तो ये थे 6 बड़े सिंपल स्टेप्स कि अगर आप एक लेफ्ट विंग बिजनेस हैं जो अपना बम्बू करवाना चाहते हैं इंडिया में, जो इंडिया में अपने ऑपरेशंस को रोकना चाहते हैं, इन 6 स्टेप्स को बड़े आराम से आप फॉलो कर सकते हैं और योगी जी से बड़े आराम से आप अपना बम्बू करवा सकते हैं। तो जाइए, फेक न्यूज फैलाइए, इंडियन कानूनों को तोड़िए और जाकर अपना बम्बू करवाइए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अग्री करते हैं इन स्टेप से? क्या मैंने कोई स्टेप मिस किया है इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने में? अगर मैंने कोई स्टेप मिस किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। एज यूजुअल, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने अपने दोस्तों को बताइए, इस चैनल की तरफ भेजिए, है इस शो को सब्सक्राइब कीजिए, पेट्रियन पर सपोर्टर बनिए, यूट्यूब पर मेंबर बनिए। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।